तुम में से बहुत सारे लोग टाइटल देके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई कैसे एक पीसी को कस्टमाइज़ करा के तुम उसे स्लो करा सकते हो। लाइक बहुत सारे लोग कस्टमाइज इसलिए कराते हैं क्योंकि उनको अपने पीसी को कूल लुक दिखाना होता है, एंड कूल लुक दिखाने के चक्कर में वो अपने पीसी में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करा देते हैं, लाइक इन सॉफ्टवेयर बेसिस इन हार्डवेयर बेसिस ऑल्सो, कि उनका पीसी स्लो हो जाता है एंड उन्हें पता ही नहीं लगता है ब्रो क्यों उनका पीसी स्लो हो चुका है, क्या गड़बड़ हो चुकी है उनके पीसी के अंदर। एंड कुछ तो गड़बड़ हुई है जिस वजह से वो स्लो है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे पा रहे जिस हिसाब से तुमने प्रोसेसर लगा रखा है, रैम लगा रखी है, एंड तुम्हें वो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस निकाल के दे पा रहा है। वाई इज़ दैट हैपनिंग? क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? देखो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर इशू पे आऊँ तो तुम लोगों ने हीट मैनेजमेंट बेटर नहीं लगा रखी। लाइक मैंने बहुत सारे पीसीज देखे ना जिसके अंदर हीट वेंटिलेशन बढ़िया तरीके से नहीं हो पाती है। लाइक पंखे तो लगा दिए उसके अंदर 2-4, लेकिन उसकी सही से एयर फ्लो नहीं हो पा रही है, या फिर तुमने इतना पावरफुल प्रोसेसर लगा रखा है जिसकी वजह से तुम उसे उस लेवल की हीट मैनेजमेंट करके नहीं दे पा रहे हो। लाइक उतने अच्छे से फ़ैन नहीं लगा पा रहे हो सकता तो तुम्हें एयर कूलर की नीड हो, तुम वो नहीं लगा रहे हो। सो ऐसी कस्टमाइजेशन में भी इन लॉन्ग टर्म तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है, एंड तुमने जितने का पीसी नहीं बनवाया हो तुम्हें उतने ज़्यादा का फटका लगा सकती है। मे बी ये सब चीज़ें वारंटी में भी क्लेम ना हो, अगर पीसी के पार्ट जल जाए तो कैसे क्लेम करोगे तुम लोग वारंटी। सो अभी से तुम लोग उन चीज़ों को सुधार सकते हो। लाइक तुम लोग ऐसा प्रॉपर केस ले सकते हो जिसके अंदर हीट वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। अगर तुम लोग ट्रस्टेड सोर्स अपना पीसी बिल्डअप करवा रहे हो तो वो ऑलरेडी तुम्हें गाइड करके देंगे कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ऐसे करना है तो ऐसे हो जाएगा। बट अगर तुम लोग खुद ही अपना पीसी बना रहे हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि भाई हीट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बेटर हो, या फिर तुमने बेटर तरीके की यूट्यूब वीडियोज़ देखी है जो तुम्हें अच्छे से गाइड करे, ना कि तुम्हें मिसलीड करें। या तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हीटिंग के इशू आ सकते हैं कि भाई प्रोसेसर इतना ज़्यादा गर्म होगा, थोड़े बहुत फ़ैन कम लग रहे हैं, सो मे बी तुम लोग जा सकते हो अपने कंप्यूटर वाले लोकल शॉप पे जो तुम्हें अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। कितने रुपये ले लेगा वो? 400-500 रुपये, एंड बेटर करके देगा ब्रो, बताएगा, गाइड करके देगा तुम्हें, एंड उसके पास सारे पार्ट भी मिल जाएंगे ऑफलाइन में ही, एंड सस्ते में भी जुगाड़ हो जाएगा अगर तुम्हारा जान पहचान वाला वो निकला तो। सो ये सबसे मेन गड़बड़ है। अगर तुम लोग बेटर कैबिनेट नहीं चुनते हो तो तुम्हें हीटिंग मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इश्यूज आने वाले हैं। दूसरे थिंग की बात करूँ तो कस्टमाइजेशन का फीचर नहीं है। लाइक तुम लोग अपने पीसीबी को या फिर पावर सप्लाई को कहाँ पर पुट इन करते हो। लाइक कुछ कैबिनेट में वो ऊपर पुट होती है, कुछ में वो नीचे होती है। नीचे वाले में तो उतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते क्योंकि हीट ऊपर जाती है, बट जो पीसीबीज ऊपर लगती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें इश्यूज़ आते हैं, बट एज़ कम्पेयर करा जाए जो वो नीचे लगती हैं उनसे वो ज़्यादा हीट जनरेट करती हैं क्योंकि उनकी हीट्स ऊपर ही जमा हो जाती हैं। एंड ऊपर अगर तुम्हारे कैबिनेट में जगह है हीट वेंटिलेशन की तो बढ़िया बात है, बट अगर नहीं है तो भाई गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ें बहुत तरीके की हो सकती हैं। मे बी तुम्हारे पीसीबी ही तुम्हारे कंपोनेंट को जला सकती हैं। मैं ये एजम्पशन लेके चल रहा हूँ ब्रो, ये पूरी तरीके से गारंटेड नहीं है। हो सकता है तुम लोग ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हें अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हो, बट इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तुम लोग नहीं जानते भाई, फ्यूचर हमारे पार्ट्स को जला सकती हैं वो सब चीज़ें। मैं एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ ब्रो कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। मैंने देखे हैं लोगों के पीछे जलते हुए। तो मैं और कैबिनेट का ज्ञान दूँ तो ब्रो 3 तरीके के मदरबोर्ड्स आते हैं। लाइक सबसे स्मॉल वाला, एक मीडियम वाला एंड एक्स्ट्रा बिग वाला। ज़्यादातर लोग भाई मीडियम वाला लेते हैं, बट गड़बड़ क्या हो जाती है ना, वो स्मॉल वाला पीसी या फिर कैबिनेट चूज़ कर लेते हैं। पीसी यानी वही कैबिनेट ब्रो, वो स्मॉल वाला कैबिनेट चूज़ करते हैं जिस वजह से उनका मीडियम साइज़ वाला मदरबोर्ड भाई फिट नहीं हो पाता है। एंड फिट जिस तरीके से हो जाता है वो उस तरीके की हीट मैनेजमेंट कर ही नहीं पाता है। लाइक तुम्हारा कैबिनेट भाई इतना बड़ा है एंड तुम्हारा मदरबोर्ड इतना बड़ा है, उसमें फिक्स करने की जगह होती है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि भाई मदरबोर्ड एंड सब चीज़ें इसी तरीके से बनी होती है, लेकिन उसके अंदर हीट मैनेजमेंट उतनी बेटर तरीके से नहीं हो पाएगी। और तुम लोग घर पे अपना पीसी बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हारे पास वो तरीके के स्पेशल इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, स्क्रू ड्राइवर्स नहीं होंगे जो तुम्हें बेटर तरीके से भाई पेच कसने में मदद करे। मे बी तुम्हारा मदरबोर्ड वगैरह टूट भी जाए। सो इस तरीके का ध्यान रखना है भाई। ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे भाई सब चीज़ें स्लो हो जाएंगी, बट इससे तुम्हारा प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट पीसी दैट्स गोना बी स्लो, एंड इन द फ्यूचर मे बी दैट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो कीप दैट इन योर माइंड कि भाई हाँ ऐसा भी हो सकता है। और तुम्हें एक और टिप दूँ तो तुम लोग ऐसा कैबिनेट चूज़ करना जिसके अंदर भाई एयर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, जिससे तुम्हारा पीसी गर्म ना हो, ज़्यादातर पंखे लगे हो, और पंखे ना लगे हो तो पंखा लगाने के ऑप्शन हो। RGB वाले लगाओ या नॉर्मल वाले लगाओ। RGB वाले लगाने ना अच्छा लगता हो देखने में। देखो ये तो बात होगी हार्डवेयर लेवल की, मैं अभी सॉफ्टवेयर लेवल की भी बात करता हूँ। इससे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट हाँ तुम्हारा CPU का ज़्यादा यूजेस बढ़ जाता है एंड तुम्हें पता नहीं लगता कि भाई पावर जा कहाँ रही है तुम्हारे पीसी से। पावर जा कर रही है मतलब कोई एप्लीकेशन तुम्हारा पावर ज़्यादा यूज़ कर रही, दैट इज़ कस्टमाइजेशन इन योर पीसी।
मैं कल ही वीडियो देख रहा था, मुझे रिकमेंड हुई कि कस्टमाइज़ योर पीसी, एंड उसके अंदर तुम्हें डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन तुम्हें दिखाई जाती है, लाइक लाइवली वॉलपेपर जिससे तुम लाइव वॉलपेपर लगा सकते हो, और रेन मीटर करके कुछ एप्लीकेशन है जिससे तुम विजेट्स वगैरह लगा सकते हो, एंड टास्क बार कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, एंड ना जाने कितनी सारी एप्लीकेशन उस बंदे ने मुझे सजेस्ट करी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा पीसी स्लो डाउन हो जाएगा। अगर तुम्हारा पीसी पहले से भाई पावरफुल है तो तुम्हें यूज़ करना चाहिए, बट मैं उन बंदों की बात करूँ जो भाई बजट में अपना पीसी बनवाते हैं एंड उसको कस्टमाइज़ करते हैं। मैंने करा भाई, पास्ट में मेरा बजट वाला पीसी था, वो ये सब नहीं झेल पाया। देखो सबसे पहले तुम्हारा पीसी ऑन होता है तो वो सभी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करना चालू कर देती है एंड तुम्हारे पीसी के सारे रिसोर्सेज वो खा जाती, एंड ऊपर से तुमने एंटीवायरस डाल रखा है तो भाई क्या ही कहना है तुम्हारे पीसी के, क्या ही परफॉर्मेंस निकालेगा वो। बट ऐसे बात करी जाए, तुम लोगों ने अगर उसको नहीं इस्तेमाल करा है ऐसे बजट सेगमेंट में तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, तुम्हें परफॉर्मेंस वो हाई लेवल की ला के देगा। बट अगर तुम्हारा पहले से बेटर पीसी है, लाइक तुमने Ryzen 5 Ryzen 7 विद अ ग्राफिक कार्ड लगा रखा है बेटर ऑप्शंस के साथ, तो तुम्हें उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली है। एंड दिखने में कूल लगता है ब्रो, बजट वालों को दिखने में कूल लगता है कि भाई ये कूल थिंग है, ये वॉलपेपर लगाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट वो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खा लेता है, ये होता है। मैं ये भी कह रहा हूँ ना कि अगर तुम लोग गेम वगैरह खेल रहे हो एंड तुम्हारे पीसी में लैब वॉलपेपर लगा हुआ है एंड तुम्हारा प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा हाई पावर का है, तब भी तुम्हें गेमिंग में इशू आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आएंगे ही, बट आ सकते हैं। सो वेन एवर यू आर प्लेइंग द गेम इन अ हाई एंड पीसी, सो उसको बंद करके रखो, ये मेरी तरफ से राय है। दैट्स अ टिप नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो। एंड बहुत ज़्यादा बंदे जब सॉफ्टवेयर नया नया डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर देते हैं, लाइक वो सारी एप्लीकेशन जो भी आती है मैंडेटरी वाली, उसके अंदर ऑप्शन आता है भाई कि जब भी तुम लोग अपना पीसी रीस्टार्ट करोगे तो वो एप्लीकेशन अपने आप टर्न ऑन हो जाएगी, लाइक स्टार्टअप ऑप्शन, ऐसे कुछ नाम है ऑप्शंस का। एंड तुम्हें इसे टर्न ऑफ करने के लिए सिर्फ अपने टास्क बार पर राइट क्लिक करना है, देन तुम लोग चले जाना है टास्क बार पर। सो इसको बंद करने के लिए सबसे पहले तुम लोग अपने टास्क बार पर चले जाना है एंड उस पर राइट क्लिक करके तुम्हें चले जाना है टास्क मैनेजर पे। देन तुम लोग स्टार्टअप ऑप्शन पे क्लिक डाउन करके उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, जो भी तुम्हारी मैंडेटरी चीज़ें नहीं है। भाई एंटीवायरस को मत ऑफ कर देना एंड वॉल्यूम को भी मत ऑफ कर देना, दैट्स अ 2 इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हें क्या चालू रखना है, तुम्हें क्या बंद रखना है। भाई मैं कस्टमाइजेशन करने से तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही कूल लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, आई को बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है ये सब देख के, भाई हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है तेरे पीसी, बाहर से तो तुमने सुंदर बनवाया ही है एंड अंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये बिल्कुल ही मेरी राय है कि भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना। बट इफ़ यू हैव दैट रिसोर्सेज, इफ़ यू हैव दैट मनी, सो इन्वेस्ट इट। बट अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने बजट पीसी बनवाया, तुम लोगों ने ढंग से पीसी नहीं बनवाया, उसमें भी गड़बड़े हो सकती हैं। सो इसको भी ध्यान में लेके चलना कि भाई गड़बड़े हो सकती हैं एंड तुम्हें देख समझ के चीज़ें करनी है, क्योंकि तुम बजट में अपना पीसी बनवा रहे हो। बहुत लोग बजट में ही बनवाते हैं, मैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात करूँगा। अब मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ जो अमीरों के लौंडे हो, मैं नॉर्मल जनता की बात कर रहा हूँ। बस हाँ, कस्टमाइजेशन अपने बजट में रह के करवाना एंड जो भी चीज़ें कर रहे हो देख समझ के करना, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा इसमें। बस हाँ, इस वीडियो में इतना ही था। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में, कमेंट्स करके बता देना। क्या तुम्हारा पीसी भी ऐसा स्लो चल रहा है तो तुम लोग ये सेटिंग्स ऑफ कर सकते हो एंड तुम लोग ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।